सो नाउ आई एम डिस्कसिंग वेरी इंपॉर्टेंट लैम्बर्ट्स-बियर्स लॉ। जो लैम्बर्ट्स-बियर लॉ है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लॉ इन फोटोकेमिस्ट्री एंड फंडामेंटल लॉ ऑफ एब्जॉर्प्शन और यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो जो लैम्बर्ट-बियर लॉ है, ये कैसे मिलकर बना है? ये दो लॉ से मिलकर बना है। वन इज़ नोन एज लैम्बर्ट्स लॉ एंड सेकेंड वन इज़ नोन एज बियर्स लॉ। दोनों का कॉम्बिनेशन है आपका लैम्बर्ट्स-बियर लॉ। ठीक है, क्या है देखो, दिस इज़ अ सब्सटेंस, ये कोई सब्सटेंस है। इसमें क्या हो रहा है, लाइट हम डाल रहे हैं, यूवी विजिबल लाइट डाल रहे हैं। तो जो सब्सटेंस है वो क्या करेगा, सम पोर्शन ऑफ लाइट को एब्जॉर्व करेगा और जो बाकी होगी वो क्या हो जाएगी, ट्रांसमिट। जो बचेगी, जो एब्जॉर्व नहीं की जाएगी, वो क्या हो जाएगी, आपकी ट्रांसमिट हो जाएगी। इट मीन्स क्या I0 जो यहाँ पर है वो इंसिडेंट लाइट है, जो पड़ रही है वो लाइट है, और जो I है वो कैसी हो गई, आपकी ट्रांसमिटेड लाइट है। ठीक है, इसमें जो पहला हम केस पढ़ते हैं वो क्या पढ़ते हैं, जब ये ऐसा मटेरियल है जो क्या कर रहा है, आपका नॉन एब्जॉर्विंग मटेरियल है। इट मीन्स ये क्या कर रहा है, लाइट को बिल्कुल भी एब्जॉर्व नहीं कर रहा है। ठीक, तो जो एब्जॉर्व नहीं कर रहा तो उस समय क्या होगा, जो ट्रांसमिटेड लाइट होगी वो क्या होगी, आपकी यही हो जाएगी, बिल्कुल भी एब्जॉर्व नहीं करेगा तो I0 जाएगा, यहीं से I0 आ जाएगा। इट मीन्स I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I0। उस कंडीशन में जो ट्रांसमिटेंस है वो कितना होगा, आपका 100%। तो केस 1, जब क्या है आपका ऐसा मटेरियल है ये जो क्या है आपका नॉन एब्जॉर्विंग मटेरियल है। सेकेंड केस, यदि क्या है आपका केस 2, जब क्या है आपका जो सैंपल है वो क्या करेगा, आपका ओपेक सैंपल है। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होता है देखो, तो वो क्या करेगा, आपका ट्रांसमिट कुछ भी नहीं होगा। तो मीन्स I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0, और ट्रांसमिटेंस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आपका 0%। ठीक है, तो यदि इस तरीके से केस स्टडी करें तो जो मैथमेटिकल इसका एक्सप्रेशन आता है वो क्या आता है आपका, वो आता है, अच्छा, एब्जॉर्बेंस इज इक्वल टू क्या होता है आपका I0 अपॉन I, और ट्रांसमिटेंस बराबर क्या होता है आपका, इसका उल्टा होता है। तो क्या होगा आपका I अपॉन I0। ठीक है, तो एब्जॉर्बेंस इज इक्वल टू log 10 1 अपॉन टी, और एब्जॉर्बेंस इज इक्वल टू log टी की जगह क्या रखेंगे, I अपॉन I0। तो क्या आ जाएगा आपका log 10 I0 अपॉन I। तो ये आता है आपका एब्जॉर्बेंस के लिए जो एक्सप्रेशन आता है वो ये एक्सप्रेशन आता है, A इज इक्वल टू log 10 I0 अपॉन I। ठीक, अब लैम्बर्ट लॉ क्या है, लैम्बर्ट लॉ जो रिलेट करता है वो क्या करता है, जिसमें हमने क्या रखा है, सैंपल रखा है उसकी लेंथ का। ठीक, तो वो क्या कहता है, एब्जॉर्बेंस ऑफ लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ सैंपल। मतलब जितना ज़्यादा ये लेंथ होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, आपका लाइट एब्जॉर्ब होगी। ठीक है, यदि कम करेंगे तो लाइट सैंपल का लेंथ कम रखेंगे तो एब्जॉर्बेंस कम होगा। तो इट मीन्स एब्जॉर्बेंस दैट इज इक्वल टू log I0 अपॉन I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। L मीन्स क्या है, आपका पाथ लेंथ ऑफ सैंपल, जिसमें सैंपल हम ऑब्जर्व करते हैं उसका कितना लेंथ है, उसकी लेंथ है। तो A इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। अब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट आता है, तो A इज इक्वल टू एप्साइलन L। एप्साइलन क्या कहलाता है, आपका मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट कहलाता है या कांस्टेंट कहलाता है। ठीक है, तो जो लैम्बर्ट्स लॉ है, लैम्बर्ट्स है तो L है, तो ये L से लेंथ पे डिपेंड करता है, और जो बियर्स लॉ है वो किस पे करता है, आपका कंसंट्रेशन की बात करता है। तो ये क्या कहता है आपका, इसमें यह है कि एब्जॉर्बेंस ऑफ लाइट किसके, लेंथ के सैंपल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसमें एब्जॉर्बेंस ऑफ लाइट किसके प्रोपोर्शनल होता है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। मीन्स A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C, और A इज इक्वल टू क्या होता है, log I0 अपॉन I। तो A इज इक्वल टू एप्साइलन L। अब दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या आ गया, A जिसको कि हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, log 10 I0 अपॉन I इज इक्वल टू क्या हो गया, एप्साइलन CL। दिस इज क्या होता है फिर आपका लैम्बर्ट्स-बियर लॉ, वेयर A इज इक्वल टू एब्जॉर्बेंस ऑफ सैंपल, C इज इक्वल टू कंसंट्रेशन, L इज इक्वल टू पाथ लेंथ ऑफ सैंपल, एंड एप्साइलन इज इक्वल टू मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट। ठीक है, और जो ये होता है वो कैसा होता है आपका, मतलब जो सैंपल है उसके लिए कांस्टेंट रहता है। ठीक है, मतलब जो कंपाउंड होगा उसके लिए क्या रहता है, आपका कांस्टेंट रहता है। अब है आपका डेविएशन फ्रॉम बियर्स लॉ। तो बियर्स लॉ का क्या मतलब था कि जो एब्जॉर्बेंस है और जो कंसंट्रेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो कंसंट्रेशन और एब्जॉर्बेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है।
तो यदि हम वाई एक्सेस पर एब्जॉर्बेंस की बात करें और एक्स एक्सेस पर यदि कंसंट्रेशन की बात करें तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या हुआ, हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलनी चाहिए। लेकिन क्या होता है आपका जो स्ट्रेट लाइन है वो क्या हो जाती है आपकी, डेविएट हो जाती है। इसको क्या कहलाता है, पॉजिटिव डेविएशन, ऊपर की ओर चला गया तो, और नीचे की ओर चला गया तो उसको बोलते हैं नेगेटिव डेविएशन कहलाती है। ठीक, अब किस कंडीशन में डेविएट होती है, फर्स्ट पॉइंट, बियर्स लॉ एप्लीकेबल होता है ओनली फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन। किसके लिए होता है आपका, ओनली फॉर, दिख रहा है ना यहाँ की ओर कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है। ठीक है, जैसे 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 कंसंट्रेशन हाई हो रही है, देखो यहाँ 0 से शुरू करेंगे, इधर कंसंट्रेशन क्या होती है, इंक्रीज हो रही है। तो पहले तो ठीक चल रहा है, लेकिन जब कंसंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा हो जा रही है तो क्या हो जाता है, डेविएट हो जाता है। तो फर्स्ट सॉल्यूशन कैसा होना चाहिए, सिर्फ डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए एप्लीकेबल है, कंसंट्रेटेड होता है तो इसमें डेविएशन देखने को मिलता है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, कई बार इंस्ट्रूमेंटल डेविएशन हो जाता है। क्या होता है, जो लाइट इसमें डाली जाती है वो कौन सी लाइट होती है आपकी, मोनोक्रोमेटिक लाइट होती है। तो यदि मोनोक्रोमेटिक लाइट में कुछ गड़बड़ है, वो पॉलीक्रोमेटिक लाइट में कन्वर्ट हो गई है, तो ये कैसा डेविएशन देखने को मिलता है, नेगेटिव डेविएशन। ठीक, और यदि कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होता है तो जनरली कौन सा डेविएशन देखने को मिलता है आपका, पॉजिटिव। जो फर्स्ट केस है, कंसंट्रेशन बढ़ती है तो पॉजिटिव डेविएशन ज़्यादातर देखने को मिलता है, और नेगेटिव कब देखने को मिलता है, जब इंस्ट्रूमेंटल डेविएशन होता है, इंस्ट्रूमेंटल एरर होती है तो उस समय नेगेटिव डेविएशन देखने को मिलता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट, अब हम माना किसी का यूवी ले रहे हैं, लेकिन यूवी लेते लेते कोई केमिकल रिएक्शन हो गई, तभी भी डेविएशन देखने को मिलता है। तो केमिकल डेविएशन होने पर भी क्या होता है, डेविएट कर जाता है बियर्स लॉ, मतलब जो ये स्ट्रेट लाइन है वो नहीं मिलेगी। फॉर एग्जांपल, दिस इज डाइक्रोमेट Cr2O7 -2। जब हम इसका सॉल्यूशन किस में, वाटर में इसका यूवी रिकॉर्ड करते हैं तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, HCrO4 -2, या क्रोमेटाइन बना देता है। तो केमिकल रिएक्शन की वजह से क्या हो जाता है, बियर्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट, अब यदि क्या हो रहा है आपका, मॉलिक्यूल एसोसिएट हो जा रहे हैं, माना हमने एक ऐसा सॉल्यूशन लिया कि जिसमें क्या हो गया, मॉलिक्यूल आपस में जुड़ गए। ठीक, तो क्या हो गया, एक बड़े मॉलिक्यूल की तरह काम करने लग जाएंगे। तो एसोसिएशन और डिसोसिएशन के केस में बियर्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज बेंजिल एल्कोहल C6H5CS2OH। जब हम क्या करते हैं, इसका यूवी विजिबल स्पेक्ट्रा रिकॉर्ड करते हैं, तो हम इसका यूवी विजिबल स्पेक्ट्रा रिकॉर्ड करते हैं, किस में करते हैं, क्लोरोफॉर्म में, CHCl3 में करते हैं। तो जो मॉलिक्यूल है आपस में एसोसिएट हो जाते हैं, ठीक है, पॉलीमराइज हो जाते हैं, तो उस समय भी बियर्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होता। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, यदि उसमें इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट है तो बियर्स लॉ नहीं लगता है। नेक्स्ट पॉइंट, सस्पेंशन के केस में नहीं लगता, ट्रू सॉल्यूशन में लगता है। किस में नहीं लगता आपका, सस्पेंशन में नहीं लगता है, कौन सा, बियर्स लॉ। कोगुलेशन हो जाए, माना आपस में चीज़ें जुड़ जाए, कोगुलेट हो जाए, उस समय भी क्या होता है आपका, बियर्स लॉ से डेविएशन हो जाता है। एंड नेक्स्ट पॉइंट, स्लिट, क्या होता है, जिस समय लाइट उसमें पड़ती है तो एक स्लिट से पास होते हुए जाती है, यदि उसकी विड्थ में चेंज हो जाए, कम या ज़्यादा हो जाए, तो उस समय भी क्या होता है आपका, बियर्स लॉ में क्या होता है, डेविएशन हो जाता है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिसमें कि क्या होता है आपका, बियर्स जो लॉ है उसमें क्या हो जाता है आपका, डेविएशन हो जाता है। ठीक है, चलो फिर ये था आपका लैम्बर्ट्स बियर लॉ। नेक्स्ट अगले